हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट द स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, तो इनको भी हमने प्रूव करना है 1 में √2। तो जैसे हमने वो पहले वाले सवाल किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेम इसका भी वही है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से ही हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे हम। पहले तो हम वही लिखेंगे, लेट 1/√2 बी ए। अब ये इरेशनल है ना, तो हम इसको उल्टा करके इसको सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे लेट, ये लिख के बी ए रैशनल। ठीक है, रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था 1/√2 इज इक्वल ए एंड बी। तो हमें पता ही है ए एंड बी आर कोर प्राइम। ठीक है, तो कोर प्राइम के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि कोर प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे 1/2 है, तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 जैसे ये नीचे होता है ना √2, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ए एंड बी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, √2 का 2, √2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये ए का ए, और ये जो 2 है ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बी का बी। क्लियर है यहाँ तक। क्या किया मैंने, ये जो √2 है इसको तो यहाँ ही लिख दिया, और जब ये इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसको लिखना कैसे है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस। ठीक है, सिंस ए एंड बी क्या है हमारे, ये इंटीजर्स। ठीक है, तो सो ए एंड बी इज रैशनल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ए एंड बी आर हमारे क्या है, इंटीजर है ना, तो इसीलिए ए एंड बी क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए। तो अब वही जैसे हम लिखते होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ही है कि जो नीचे का लिखने का वो है ना, वो सेम ही है। तो बस आपने क्या करना है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए तो ये 2a एंड बी, 2 एंड बी इज रैशनल नंबर, बट, लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, बट वी नाउ दैट ये जो √2 है, ठीक है, √2 हमारा क्या है, बट वी नाउ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए तो सो आवर assumptions is wrong। ठीक है, हो गया क्लियर। करना सेम वैसे ही था, बस मैंने इसको सवाल को सॉल्व कर दिया है कि इसको ऐसे करके ऐसे करना था। तो ठीक है, ये हमने इसका 1 पार्ट किया है। अब हम सेकंड पार्ट करें। अब सेकंड कर रहे हैं। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, 7/5। तो सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, लेट 7/5 बी ए क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने वैसे प्रूफ किया है इरेशनल, लेकिन हमने इसको उल्टा करके इसको क्या लेके चलना है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ऐसे ही करेंगे जैसे उसमें किया है, 7/5 इज इक्वल ए एंड बी। ठीक है, इसको भी वही लिख देंगे, ए सॉरी
ए एंड बी क्या है हमारे को प्राइम, ठीक है, ये हमारे क्या है को प्राइम। तो अब इसके नीचे भी ऐसे 1 मान लो, तो जब इसको करेंगे तो √5 इज इक्वल, तो ये ए का ए और ये जो 7 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 भी हमारा नीचे आ गया। तो ये दोनों भी क्या है इक्वल है। तो जैसे उसमें हमने किया वैसे ही सेम इसमें भी कर देना है, इसमें भी वही लिख देना है कि वही लाइन को फिर दोबारा आप लिख सकते हो कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो ए एंड बी इज रेशनल, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद इसलिए ये जो हमारा है ए एंड 7 बी इज रेशनल नंबर्स बट वी नाउ दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है, नाउ दैट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसीलिए बस वही आवर हमारा असम्पशन, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी सेम वैसा का वैसे ही मैंने सिर्फ इसका जो ये क्वेश्चन था ना बस उसको मैंने इसकी जगह पे जहाँ पे वो लिखा था ना उसी को बस चेंज करके मैंने इसको आगे मतलब कर दिया। जैसे डिजिट जो हमारा 7/5 है, पहले वाले क्वेश्चन में था 1/√2 था, इसमें बस वो लेके सिर्फ इसका ये जो है ना ये थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी जो ये करने वाली चीज़ है ये सेम की सेम वैसे ही होती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या है 6 + √2। तो इसको भी ऐसे लिख दो, लेट 6 + √2 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो इसका भी ऐसे ही ले लो, 6 + √2 इज इक्वल ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या है हमारे को प्राइम, ठीक है, ठीक है, ये हमारे को प्राइम है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ये 6 है ये √2 है ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ए, ठीक है, ए एंड बी, ओके। और जो 6 है ना, हाँ, तो क्या करना है, देखो ये √2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये ए बी का ए बी। अब ये 6 है ना, यहाँ ऊपर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -6, ठीक है, ये बी है और ये -6 है। तो इसके नीचे 1 लगा दो आप, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसका हम क्या ले लेंगे ये बी ले लेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6b, ठीक है। तो अब ये और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा रैशनल है। तो इसमें भी वही जो हमने पीछे लिखा है सेम वही लिख देना है, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो ठीक है, सो ए बी इज ए हमारी क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए ए एंड 6b एंड बी, ठीक है, 6 and 6b इज रैशनल नंबर but we now that √2 is irrational,
तो बस ये कर देना है, बट वी नाउ दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसके बाद वही हम कर देंगे जो हमने उसमें लिखा, वही लिख दो। सो आवर assumptions इज रॉन्ग, ठीक है। वही मैंने सेम जो पहले जो दोनों सम्स में किया वही सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल हमारे ऐसे ही हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आपको एक्स्ट्रा सम्स भी करवा दूंगी जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये मैंने तीनों पार्ट कर दिए हैं, इसकी अब अपनी अपनी रिवीजन करना अच्छी तरह। गुड बाय। और अगर मेरा ये सम्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय।